अच्छा सिकंदर, ये ब्रेक किस टाइम बनेगी हमारी? सर मेरे ख्याल में 3:30। 4। सर हमारी मर्जी है ना, जिस टाइम भी कर लें, इन्होंने कोई टाइम टेबल में नहीं बताया चलो ब्रेक का। ठीक है, ऐसा ठीक एक है, एक एक 15 मिनट की ना 4 बजे कर लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। अच्छा, ये स्क्रीन शो हो रही है? जी सर हो रही है। MBIC। अच्छा, हमारे पास जो है विंडोज़ और लाइनक्स फाइल सिस्टम, ठीक है? कि हमारे पास जो है फाइल सिस्टम हमारे पास क्या होता है। तो फाइल सिस्टम को तो खैर अभी जो है आप लोग जो है, जैसे कि आपको पता है कि फाइल सिस्टम हमारे पास क्या होता है, लेकिन सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास फाइल क्या होती है, ठीक है? फाइल हमारे पास क्या होती है कि जैसे मैंने लास्ट क्लासेस में मैंने जो आपको जो डिस्कस किया था कि जो हमारे पास जो फाइल सिस्टम फाइल हमारे पास वो होती है कि जैसे कोई भी चीज़ है ना हमारे पास, उसको बस हम फाइल कहते हैं कि हमारे पास फाइल है। कोई डॉक्यूमेंट है, फाइल। कोई हमारे पास जो है मीडिया प्लेयर है, फाइल। कोई हमारे पास जो है जी कोई सर। कोई हमारे पास MP3 और कोई सॉन्ग सॉन्ग है हमारे पास, फाइल। कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है, फाइल, ठीक है? एनीथिंग हमारे जी पास जो सर। है, ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को हम जो है फाइल्स कहते हैं, ठीक है? और उस फाइल्स का हमारे पास क्या होता है कि जिसमें हमारे पास जो है फाइल होती है, फिर उसके अंदर हमारे पास वो डेटा शेटा, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो इन माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फाइल्स आर स्टोर्ड इन फोल्डर्स। जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की जो विंडोज है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसकी जो फाइल्स हमारे पास है वो एक फोल्डर के अंदर जो है हमारे पास स्टोर होती हैं ऑन डिफरेंट डेटा ड्राइव्स, ठीक है? कि हमारे पास जो है, आपके पास जो फाइल्स जो शो हो रही होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में फोल्डर्स के अंदर डिफरेंट डेटा ड्राइव्स में, यानी कि हमारे पास जो डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं, हमारे पास C होती है, हमारे पास D होती है, हमारे पास E होती है, F हो गया, एंड सो ऑन, ठीक है? यानी कि आपको पता होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास C ड्राइव है, आपके पास D ड्राइव है, आपके पास E ड्राइव है। C ड्राइव में हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि हम लोग जो है विंडोज़ वगैरह को रखते हैं, ठीक है? कि हमारी जो जी विंडोज़ सर। वगैरह जो है इसके अंदर आ रही होती हैं C ड्राइव के अंदर। D ड्राइव हमारे पास क्या होता है कि उसको हम कोई भी पार्टीशन वगैरह बनाते हैं, जैसे कि हमारे पास C हो गई, हमारे पास D हो गई, हमारे पास E हो गई, ठीक है? तो इस तरीके से हम पार्टीशंस वगैरह क्रिएट करते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो ये ड्राइव्स होती हैं हमारे पास, लेकिन कहाँ पे हमारे पास? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हमारी कौन-कौन सी हैं? जैसे कि हमारे पास XP है, हमारे पास विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, एंड सो ऑन, ठीक है? जी लेकिन सर। हमारे पास जो लाइनक्स होता है ना, तो उसका हमारे पास ट्री स्ट्रक्चर एक डिफरेंट होता है लाइनक्स का, ठीक है? जैसा हमारे पास जो है अ, आपको कोई पूछ ले कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लाइनक्स एंड विंडोज़ ऑपरेटिंग फाइल सिस्टम वगैरह क्या है, तो आप लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो विंडोज़ है माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफ़ॉर्म, उसमें हमारे पास C, D, E ड्राइव्स वगैरह होती हैं। और जो आप लोगों ने देखी है ना, जो हम लोग जो है C ड्राइव्स होती हैं, D होती हैं, E होती हैं, जो हम लोगों ने पार्टीशंस वगैरह क्रिएट की हैं। आती है ना पार्टीशन बनाना, कैसे बनाते हैं? यस सर। यस सर। जी सर। तो इसी तरह हमारे पास जो C, D, E ड्राइव्स हमारे पास होती हैं माइक्रोसॉफ्ट के प्लेटफॉर्म पे, ठीक है? तो लेकिन लाइनक्स में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट हो रहा होता है। अच्छा, रूट का हमारे पास ये भी होता है कि रूट जो है आपकी जो है, जैसे कि हम डेटाबेसेस वगैरह हो गए, इस तरह की बातें करते हैं, आपकी जो पेरेंट डायरेक्टरी होती है, ठीक है? पेरेंट डायरेक्टरी। यानी कि जी आपकी सर। एक पेरेंट डायरेक्टरी है, फिर उससे आप नीचे आते जाएं तो आपके पास जो है आपके पास जो है वो है रूट डायरेक्टरी, जो है चाइल्ड डायरेक्टरीज वगैरह हो गई। पेरेंट। हमारे पास जो है ये जहाँ पे आपको जो पिक्चर एक नज़र आ रही है, तो इसमें मेरे पास ये जो फॉरवर्ड स्लैश लगा हुआ है, ठीक है? ये आपके पास फॉरवर्ड स्लैश होता है, लेकिन अगर इसकी मैं डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज कर दूँ, ऐसे कर दूँ, तो ये रिवर्स स्लैश होता है, ठीक है? लेकिन अब लोग जो है फॉरवर्ड स्लैश से इसको जो डिनोट करते हैं कि हमारे पास root directory है, ठीक है? तो this root directory can be considered as a start of the file system, and its further branches out various other subdirectories. The root is denoted with the forward slash, ठीक है? तो रूट को जो है हमारे ये जो सब डायरेक्टरीज आ जाती है ना, सब डायरेक्टरीज, ये आपकी ये वाली डायरेक्टरी एटसेट्रा, बिन,
यूजर, टेम्प, डेव, ठीक है। ये आपके पास जो है ये आपके पास जो सब डायरेक्टरीज होती है, यानी कि एक डायरेक्टरी उसके अंदर आपके पास डिफरेंट ब्रांचेज हैं, इसको हम ब्रांचेज भी कहते हैं, ठीक है। जो डिफरेंट नीचे कनेक्ट है इसको हम ब्रांचेज भी कहते हैं, राइट। तो रूट इज डिनोटेड बाय द विद द फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है, कि ये आपके पास जो है फॉरवर्ड स्लैश आपके पास आता है, ठीक है। तो वेरी गुड न्यूज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर वेरी न्यू इन द लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आज आपको ये पता चल गया कि लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास एक रूट डायरेक्टरी होती है, उसके बाद हमारे पास एटसेट्रा है, देन वी हैव बिन, देन वी हैव यूजर, देन वी हैव टेम्प, देन वी हैव डेव, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट टाइप की जो डायरेक्टरीज आपके पास होती हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास जिसमें हम फंक्शंस वगैरह हो। अभी तक तो आपको यही पता था ना कि बस आपके पास लाइनेक्स, आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है, लेकिन अब आपको लाइनेक्स के अंदर भी सब कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई, ठीक है, कि हमारे पास रूट डायरेक्टरी होती है जो सबसे टॉप पे होती है, और फिर उसके बाद हमारे पास इस एटसेट्रा को मैं ऐसे भी कनेक्ट कर सकता हूँ, बिन हो गई, ये आपके पास यूजर हो गए, ये आपके पास टेम्प हो गया, और ये आपके पास डेव हो गया, ठीक है। अच्छा, जनरल ट्री फाइल सिस्टम ऑन योर यूनिक्स में लुक लाइक दिस, ठीक है यार। यूनिक्स हो गया, आपके लिनक्स हो गया, जितने भी जनरल, ये यानी कि आपके यहाँ ट्री क्यों लिखा है, क्योंकि ये देखें ये ट्री टाइप स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, यानी कि आपको एक ट्री की शक्ल की तरह आपको जो है शो किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, ठीक है। अच्छा सिकंदर, मुझे बता सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईटीसी? ईटीसी सर नहीं सर। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूएसआर? नहीं है सर, बता। बिन, रिसाइकल बिन, बिन का नाम सुने मैं। कौन बताएगा मुझे? सर ईटीसी में तो सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं सर। नहीं, ईटीसी की बात कर रहा हूँ। अच्छा, बिन में क्या होता है फिर? लाइब्रेरी फाइल्स होती है सर बिन में। किसकी फाइल? लाइब्रेरी फाइल्स। नहीं, अच्छा, यूएसआर क्या है? बिन में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं। सर यूएसआर में जो है वो यूजर के लिए ना डायरेक्टरीज होती हैं। वेरी गुड, ठीक है। यूएसआर का मतलब है आपका यूजर का डेटा, राइट? ओके सर। अच्छा, और टेम्प में क्या होगा? टेम्परेरी फाइल्स होती हैं इसके अंदर। टेम्परेरी फाइल्स आपके पास जो है एटसेट्रा है, आपके पास ईटीसी होता है एटसेट्रा, ठीक है। अदर फाइल्स वगैरह जो और कोई फाइल्स वगैरह होती हैं, कोई एप्लीकेशन वगैरह डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, वो आपके पास एटसेट्रा में आ रहा है। बिन आपके पास जो है, बिन आपके पास क्या होती है? बिन आपके पास होती है बाइनरीज, ठीक है, बाइनरीज वगैरह का आपने सुना होगा, ठीक है। बिन जो आपके पास बाइनरीज होती है उसकी हमारे पास फाइल्स होती है। यूएसआर वगैरह आपके पास क्या है कि यूजर्स की आपके पास फाइल्स होती है। टीएमपी आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास टेम्परेरी डेटा वगैरह होता है, ठीक है, टेम्परेरी डेटा वगैरह। और डीईवी क्या होगा हमारे पास? डेव। अच्छा, इसका मतलब है कि आप लोग जो है बिल्कुल न्यू है लाइनेक्स के अंदर, राइट? जी सर। ओके, ठीक है, कोई नहीं, मैं वैसे जस्ट पूछ रहा था, मैंने कहा मे भी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना कि उन्होंने पढ़ा होता है तो उनको कुछ थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, ठीक है। अभी हम इसको डिटेल से भी हम देखेंगे, कमांड लाइन के थ्रू मैं आपको इसको एग्जीक्यूट सबको करके दिखाऊंगा, ठीक है, सारी इन चीज़ों को। तो जो हमारे पास सर डिव वो डायरेक्टरी नहीं होती है जिसमें हमारी डिफरेंट फाइल्स की लोकेशंस पड़ी हुई होती हैं? नहीं। हेलो? नहीं। अच्छा, थोड़ा सा देखें, अगर थोड़ा सा आप लोग कॉमन सेंस यूज करें तो आप लोग डेव के बारे में बता सकते हैं। सर डेव तो कंटेनर होता है ना, उसमें तो हमने ये पढ़ा था कि डेव हमारा। सर वो जो डेव सी प्लस प्लस वो डिव है। नहीं। अच्छा, डेव है। अच्छा, जो हमारे पास, जब मैं आपको बताऊंगा ना तो आप लोग कहेंगे कि ओहो ये तो हमें पता था लेकिन बस हमारी जबान पे नहीं आ रहा था। डेवलपर।
अच्छा, जो हमारे पास DEV होती है ना, डेव, ये आपकी जो होती है फाइल डिवाइसेस, ठीक सर। समझ आई? DEV जी जो है, सर। DEV जो है आपकी जो है निकली है, मतलब डिवाइसेस की, कैसे हम जो जब हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में DEVICES, VIC। ठीक है? तो जी यानी कि सर। इसमें हमारे पास जो है वो डिवाइसेस वगैरह होगी, जैसे कि हमारे पास CD-ROM वगैरह हो गए, इस तरह की जो हमारे पास चीज़ें होती हैं ना, तो वो हमारे पास यहाँ पे डेफ में आ रही होती हैं, ठीक है? टाइप्स ऑफ जी फाइल्स सर। हमारे पास क्या है कि टाइप्स ऑफ फाइल्स इन यूनिक्स, लिनक्स, एवरीथिंग इज, ये देखें यहाँ पर आ गया, ठीक है? जैसे मैंने आपको पहले भी ये बातें बता दी हैं कि हर एक चीज़ हमारे पास फाइल है, ठीक है? हर एक चीज़ को हम लोग जो है फाइल कह सकते हैं। कुछ भी आप देख लेना अपने सिस्टम के अंदर, फाइल है। ये मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, फाइल है। ये मेरे पास एटसेट्रा क्या है, फाइल है। बिन मेरे पास क्या है, फाइल है। यूएसआर यूजर क्या है, फाइल। टीएमपी टेम्पररी डेटा क्या है, फाइल। डीईवी मेरे पास क्या है, डेव डिवाइसेस फाइल, ठीक है? तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज अ फाइल, ठीक है? पावर पॉइंट की मैं कोई फाइल जो है बनाता हूँ, वो भी मेरे पास फाइल है, ठीक है? तो हर एक चीज़ को नॉर्मली हम लोग जो है फाइल्स कहते हैं, ठीक है? जैसे कि हमारे पास डायरेक्टरीज हैं, ठीक है? डायरेक्टरीज आर फाइल्स, ठीक है? कि हमारे पास जो डायरेक्टरीज भी हमारे पास क्या होती हैं, वो भी हमारे पास फाइल है। डायरेक्टरी हम क्यों बनाते हैं, कि जिसमें हम अपना डेटा वगैरह रखते हैं, ये सारी चीज़ें वगैरह रखते हैं, ठीक है? फाइल्स आर फाइल्स, यानी कि कोई फाइल हो गई, वो भी हमारे पास फाइल है, ठीक है? तो एवरीथिंग इज अ फाइल, ठीक है? एंड डिवाइसेस लाइक प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड एटसेट्रा फाइल्स, ठीक है? जैसे कि ये मैंने डेव वगैरह यहाँ लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पे देखें आपके पास आ गया कि जैसे डिवाइसेस के अंदर मेरे पास प्रिंटर आ रहा है, मेरे पास माउस आ रहा है, मेरे पास कीबोर्ड वगैरह आ रहा है, मेरे पास CD-ROM आ रहा है, मेरे पास डिफरेंट इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो वो मेरे पास क्या है, सारी मेरे पास फाइल्स हैं, ठीक है? तो आपसे कोई पूछ ले कि हमारे पास फाइल क्या होता है, तो आप उसको कह सकते हैं कि एक्चुअली एवरीथिंग, हर चीज़ को हम लोग जो है फाइल्स वगैरह कहते हैं, ठीक है? डायरेक्टरीज हमारे पास फाइल्स हैं, फाइल्स जो हमारे पास फाइल्स हैं, डिवाइसेस हैं वो हमारे पास फाइल्स हैं, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट है फाइल है, कोई एक्सेल की हमारे पास डॉक्यूमेंट है फाइल है, ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो जी सर। उसके बाद हमारे पास जो है, हम जनरल फाइल्स आल्सो कॉल्ड एज ऑर्डिनरी फाइल्स। जनरल फाइल से हमारे पास क्या मीनिंग है कि हमारे पास फिर आम फाइल्स भी होती हैं, कि जैसे हमारे पास कोई ख़ास फाइल ऐसी नहीं होती ना, कि जिसमें हम लोग कोई टेक्स्ट वगैरह लिख देते हैं, पावर पॉइंट वगैरह ओपन कर देते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है? तो हमारे पास जो है जनरल फाइल जितनी भी होती हैं, हमारे पास जो ऑर्डिनरी फाइल्स होती हैं, ठीक है? जिसमें हमारे पास जो है इमेज, अब इमेज है, हेलो आवाज़ आ रही है, हेलो? जी सर, आ रही है। अच्छा, अब जैसे मेरे पास इमेज वगैरह हो गया, मेरे पास वीडियो वगैरह हो गई, मेरे पास एक प्रोग्राम वगैरह हो गया, मेरे पास एक सिंपल टेक्स्ट फाइल वगैरह होगी, ठीक है? तो ये मेरे पास एक जर्नल फाइल्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है? फिर हमारे पास जो है कोई डायरेक्टरी फाइल्स वगैरह आ जाती हैं। डायरेक्टरी फाइल्स हमारे पास क्या होता है कि जैसा कि हमने एक जो डायरेक्टरी क्रिएट की है, ठीक है? कि डायरेक्टरी हमारे पास क्या होती है कि जिसके अंदर हम लोग जो है डिफरेंट फाइल्स वगैरह को रखते हैं, डिफरेंट डेटा वगैरह को रखते हैं, इस तरह की चीज़ों को हम लोग जो है उसमें रखते हैं, ठीक है? डायरेक्टरी के अंदर। तो अभी जो है मैं आपको डायरेक्टरी क्रिएट करना सिखाऊंगा कि हम लोग जो है डायरेक्टरी किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है? किस तरीके से डायरेक्टरी सर। बनेगी, किस तरीके से हम उसमें डेटा को स्टोर करेंगे एंड सो ऑन, ठीक है? लेकिन ये कि जस्ट बिल्कुल ये थोड़े थोड़े करके करेंगे ताकि आप लोगों को ये समझ भी आए, ठीक है? तो ये हमारे पास जो है डायरेक्टरी फाइल्स हमारे पास क्या होती हैं कि जैसे कि हमारे पास जो है डायरेक्टरी है, फिर हमारे पास उसकी जो सब डायरेक्टरी है, ठीक है? और यहाँ पे जैसे कि लिखा है कि हम उसको जो है एज ए फोल्डर ले सकते हैं, ठीक है? यानी कि कोई भी आप लोगों ने डायरेक्टरी बनाई, एक फोल्डर बनाया, वो आपके पास एक डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी का फंक्शन क्या है कि उसके अंदर आप डिफरेंट जो है अपनी डिफरेंट जो है आप लोग उसके अंदर फाइल्स को रखते हैं, ठीक है? क्योंकि हमारे पास टॉपिक ही यही था कि हमारे पास फाइल सिस्टम वगैरह, ठीक है? कि हमारे पास फाइल सिस्टम क्या है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, और हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में हमारे पास फाइल सिस्टम कौन कौन सी होती हैं, कि जैसे मेरे पास CDE ड्राइव होगी। आपको लाइनक्स में फाइल सिस्टम कैसे होती है कि जैसे मेरे पास रूट हो गया, एटसेट्रा हो गया, बिन हो गया, यूज़र, टेम्प और डेव, ये आपके पास फाइल स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है? ये फाइल सिस्टम हो गया, ठीक है? इसी तरह जी हमारे सर। पास जो है डिवाइस फाइल्स वगैरह क्या होती हैं, डिवाइस फाइल्स इन MS विंडोज़ आपके पास है कि डिवाइसेस लाइक प्रिंटर हो गया, आपके पास CD-ROM हो गया, आपके पास हार्ड ड्राइव्स हो गया, आर रिप्रेजेंटेड एज ड्राइव लेटर्स लाइक GH, ठीक है? G हो गया, आपके पास H हो गया, इस तरीके से आपके पास जो है कुछ ड्राइव लेटर्स वगैरह बने हुए होते हैं। देखे ना आप लोगों ने किसी के
लैपटॉप में G होगा, किसी के लैपटॉप में H होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या जी होता है सर। कि ड्राइव लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि ये मेरे पास डिवाइसेस जो है फाइल्स है, ठीक है, कि G मेरे पास डिवाइस फाइल है, H मेरे पास है। लेकिन जी सर। लाइनक्स जो हमारे पास होता है उसको हम लोग जो है फाइल्स को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आप लोगों ने साटा वगैरह का नाम सुना होगा, ठीक है। साटा हार्ड ड्राइव हो गई आपके पास, ठीक है। डिफरेंट आपके पास जो है वो जो होती है, ठीक है, हार्ड डिस्क वगैरह जो आपके पास होती है, हार्ड ड्राइव्स वगैरह आपके पास होती है, ठीक है। तो आपके पास जैसे कि फर्स्ट हमारे पास है साटा, ठीक है। साटा हार्ड ड्राइव का आपके पास नाम है, ठीक है। डिफरेंट तरह की हमारे पास डिवाइसेस वगैरह होती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन हमारे पास जो है जैसे ये साटा वगैरह बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी भी फिर जी हमारे सर। पास 3 प्राइमरी पार्टीशंस जो है बन जाती हैं। 3 प्राइमरी पार्टीशंस कैसे बन जाती हैं कि जैसे मेरे पास जो है डेव आपके पास हो गया, डिवाइसेस का हो गया। अब आपको पता चल गया कि डेव का क्या मतलब है। डेव का मतलब है डिवाइसेस। तो ये मेरे पास लेट्स से कि मेरे पास एक जो है SDA1 यहाँ पे बना हुआ है, दूसरा मेरे पास डेव के अंदर SDA2 बना हुआ है, तीसरा मेरे पास डेव के अंदर जो है SDA3 बना हुआ है एंड सो ऑन, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग उसको जो है वो करें, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो है डिवाइसेस जो है हमारे पास साटा हार्ड ड्राइव की 3 प्राइमरी पार्टीशंस को जो है डिफाइन किया गया, ठीक है। कि जैसे मेरे पास जो है SDA1 है, SDA2 है, SDA3 है, ठीक है। तो इस तरह की आपके पास ये डिवाइस फाइल्स वगैरह होती हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है क्या किया गया कि ऑल डिवाइस फाइल्स रिसाइड इन द डायरेक्टरी डेव। ये जो जितनी भी हमारे पास डिवाइस फाइल्स हैं ना, जो मैंने आपको ये बता दी है, डेव हो गया, SDA1 हो गया, SDA2 वगैरह हो गया, 3 हो गया, तो ये जो है लाई करती हैं किसमें, डेव के अंदर आपके पाई जाती है, ठीक है। डेव आपके पास क्या डिवाइसेस वगैरह इसके अंदर आपके पास होती है। So all the above files file types include devices have permissions which allow a user to read, edit और execute them, ठीक है। यानी कि हम जो है जैसे कि हमारे पास जो है जितनी भी हमारे पास ऊपर जो है फाइल्स जो है डिफाइन की गई हैं, डिस्क्राइब की गई हैं, तो एक यूज़र होता है या यूज़र्स वगैरह हमारे पास होते हैं, तो उसमें हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स की परमिशंस हम लोग जो है सेट करते हैं, ठीक है। कि ये रीड की परमिशन जी है, ये एडिट की परमिशन है, ये एक्सिक्यूट की परमिशन है, ये जो है राइट की परमिशन है। वैसे मेनली हमारे पास जो है रीड, राइट, एक्सिक्यूट 3 यही हमारे पास होती हैं, ठीक है। कि रीड मेरे पास है रीड करना, राइट करना कि मतलब हम उसमें कोई चेंजेस वगैरह कर सकें, राइट कर सकें, और उसके साथ हमारे पास एक्सिक्यूट का मतलब क्या है कि हम उसको जो है रन कर सकें, ठीक है। जी सर। उसके बाद जो है विंडोज़ और लाइनक्स यूज़र्स वगैरह की आपके पास हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स की यूज़र जो है डिफाइन किए जा रहे हैं, जैसे कि मेरे पास रेगुलर यूज़र है, मेरे पास एडमिनिस्ट्रेटिव यूज़र है, मेरे पास सर्विस यूज़र है। मतलब वैसे ही तो जस्ट इसको एक तरह से हमारे पास जो नाम दिया है कि सर सर्विस आवाज यूज़र। आपकी चली गई। हेलो, अभी आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो, जी सर। जी सर, अब सही आ रही है। वो नेट का थोड़ा सा वो हो जाता है ना। खैर एनी हाउ, तो हमारे पास जो है हम क्या बात कर रहे थे कि यूज़र्स की बात कर रहे थे, ठीक है। कि हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास जो है यूज़र्स वगैरह हैं। जैसे हमारे पास रेगुलर यूज़र हैं, मेरे पास रूट यूज़र हैं, ठीक है। मेरे पास सर्विस यूज़र वगैरह हैं। तो ये सर्विस यूज़र वगैरह से आपने इतना कंफ्यूज वगैरह नहीं होना। आपके जो मेन यूज़र वो होते हैं कि जो रेगुलर यूज़र आपके हो गए और आपके पास रूट यूज़र हो गया, ठीक है। अच्छा, जो रेगुलर यूज़र हमारे पास होता है, ये वो यूज़र होता है कि जिसमें हम लोग जो है सिंपल कोई यूज़र वगैरह जो है क्रिएट करते हैं ना, सिंपल यूज़र वगैरह कोई क्रिएट करते हैं, तो हम उसको जो है हम उसके अंदर वो रखते हैं, ठीक है। कि हम जो सिंपल यूज़र वगैरह को, जैसे कि हम जो है हमारे पास जो है ऑल फाइल्स जो फोल्डर्स जो है जितनी भी हमारे पास फाइल्स होती हैं, फोल्डर्स होते हैं, वो हमारे पास होम में जो है मेंशन हो रही होती है। अच्छा, होम आपके पास क्या है कि आपके पास डायरेक्टरी है। होम आपके पास एक डायरेक्टरी है, ठीक है। जितने भी हमारे पास जी सर। यूज़र्स वगैरह के रिकॉर्ड वगैरह हो गए, जितनी हमारे पास चीज़ें हो गई, तो वो सारी हमारे पास फाइल्स हो गई, फोल्डर्स हो गए, तो वो आपके पास होम डायरेक्टरी में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो एज ए रेगुलर यूज़र यू डू नॉट हैव एक्सेस टू डायरेक्टरीज ऑफ अदर यूजर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एक रेगुलर यूज़र होता है, एक हमारे पास रूट यूज़र होता है, ठीक है। तो अक्सर बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर यूज़र एंड रूट यूज़र? हेलो, सर रेगुलर यूज़र होता है जब हम जो लॉगिन के लिए यूज़ करते हैं, जब हम लॉगिन करते हैं अपने जो हमने लिनक्स के लिए, मतलब जैसे सर मैं रेगुलर यूज़र हूँ जो यूज़ करता है लिनक्स को। अच्छा, फिर रूट यूज़र क्या होगा?
सिकंदर। सर मुझे नहीं पता। सर जो सिंपल यूजर से अलावा जो हमारे पास यूजर होता है, जैसे कि आपने इसमें बताया हुआ है कि अदर देन योर रेगुलर अकाउंट नहीं एंड नहीं, अदर उसको यूजर उसको अकाउंट। उसको ना देखो ना, जस्ट एक नॉर्मली मैं पूछ रहा हूँ, जर्नल। सर रूट यूजर तो वही होगा जो पेरेंट यूजर होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होगा, एडमिन जो रूट सर के जो वर्ड्स। एडमिन के अलावा गेस्ट अकाउंट्स होते हैं उनको कह सकते हैं रूट यूजर? किसे? जो गेस्ट अकाउंट्स होते हैं, गेस्ट यूजर्स होते हैं, उनको रूट यूजर कह सकते हैं? नहीं, जो एडमिन होंगे वो रूट यूजर हैं। जो रूट यूजर तो सर सुपर यूजर होगा, जिससे हम वही सर। परमिशंस वगैरह चाहिए कुछ इंस्टॉलेशंस के लिए या अच्छा, कुछ। आप लोगों ने उसका नाम सुना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह का? जी जी सर। सर। ठीक है, तो जो भी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होगा वो मेरे पास जो है रूट यूजर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि रेगुलर यूजर या आम जो मेरे पास यूजर होते हैं, ठीक है, उनके पास जो है ये अख्तियारात वगैरह नहीं है कि वो किसी यूजर को ऐड कर सकें, डिलीट कर सकें, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास जो है परमिशंस वगैरह आती हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है क्या जी करते सर। हैं कि हमारे पास जो एक जो है रूट यूजर है, और एक हमारे पास एक हमारे पास जो है सुपर यूजर हो गया, या हमारे पास जो है रूट यूजर हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग, हमारे पास वो यूजर होता है रूट, जो कि जिसके पास हमारे पास परमिशंस होती हैं। यानी कि आप लोगों ने देखा है ना कि लेट्स से कि हमारे पास मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से कि हमारे पास जो है कंप्यूटर की लैब्स है हमारी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो जी लैब्स सर। में आप लोगों ने देखा होगा कि आपके पास जो है 30-40 कंप्यूटर्स वगैरह पड़े हुए हैं कि नहीं? ठीक है, सही है सर। लेकिन वो जो 30-40 कंप्यूटर्स जो आपके पास पड़े हुए हैं, वो जो है एक रेगुलर यूजर यूज कर रहे हैं। जो 30-40 जितने भी कंप्यूटर हैं, एक आम बंदा आता है, उसको स्टार्ट कर लेता है और बस उसको यूज करना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन उस लैब का आपने देखा होगा एक लैब अटेंडेंट भी होता है जो बैठा होता है, एक सेपरेट टेबल पड़ी है, उस पर बैठा हुआ। ठीक है, जैसे हमारे पास लैब अटेंडेंट कौन है, शहाब है, क्या नाम है उस लड़के का? ठीक है, तो वो मेरे जी पास जो सर। है एक रूट यूजर है, या वो मेरे पास एक एडमिन यूजर है, या वो रूट अकाउंट है, या वो एडमिन अकाउंट है। क्यों? क्योंकि उस बंदे के पास सिर्फ परमिशंस हैं कि जो जितने भी रिमेनिंग मेरे पास कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, वो उसके अंदर इंस्टॉलेशन, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर चेंजेस वगैरह करना, डिलीट करना, इस तरह के टास्क परफॉर्म करना, वो जो है मेरे पास एक रूट यूज़र परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि उसके पास आप ये कह लें कि अथॉरिटेटिव यूज़र। ठीक है, यानी कि उसके जी पास जो सर। अथॉरिटी होती है। ठीक है, कि एक उसके पास एक अथॉरिटी है रूट यूज़र के पास, कि वो जो है जैसे कि अकाउंट वगैरह क्रिएट करना, अकाउंट वगैरह डिलीट करना, इस तरह के जितने भी हमारे पास जो टास्क होते हैं ना, तो वो मेरे पास जो है रूट यूज़र कर रहा होता है। ठीक है, और इसको जो है हम लोग जो है सुपर यूज़र भी कहते हैं। ठीक है, आप रूट यूज़र कह लें या सुपर यूज़र कह लें, या आप उसको एडमिन यूज़र वगैरह कह लें, कि अगर जिस तरीके से मैंने आपको जो है थोड़ा सा डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, तो उसकी उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर आ जाएं कि हमारे पास जो सर्विस रूट अकाउंट इज अ सुपर यूजर हु कैन एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड फाइल्स, इंस्टॉल सॉफ्टवेयर एंड हैज एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस। ठीक है, आपके पास जो है प्रिविलेजेस का क्या मीनिंग होता है? प्रिविलेजेस का मीनिंग हमारे पास होता है कि आपके पास ऑथेंटिकेशन, आपके पास जो है जी सर। अथॉरिटीज। ठीक है, कि यू हैव द अथॉरिटी, कि आप जो है उसमें यूजर, आप जो है लॉग इन भी हो जाए, आप उसमें पासवर्ड वगैरह भी यूज करें, आप जो है फाइल्स को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप जो है इंस्टॉल भी सॉफ्टवेयर को कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपके पास जितने भी यूजर्स वगैरह होते हैं, तो वो हमारे पास जो है रूट यूजर जो है कहलाते हैं। ठीक है, अच्छा ये अटेंडेंस जरा दे दें। जी सर। ये यहाँ तो आ रहा है कि यार कोई क्लास नहीं है सिकंदर। जी सर। वही वो ऑप्शन आ रहा है, वो टाइम वाला, इन्होंने वो सेट नहीं किया अटेंडेंस को। मेरे ख्याल में सर आपने, आपकी भी रमजान में ये फर्स्ट क्लास है या पहले आपने ली थी कोई? नहीं, फर्स्ट है। अच्छा
सर ये ना हो कि ये अटेंडेंस उसी टाइम की मतलब लगाते हो 5:30 वाली, मैं पता करता हूँ उससे। सर आप अपने पास नोट करके रख लेना, तो फिर जब वो जी रेगुलर सर। टाइमिंग्स है आप उसमें फिट लगा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, बस मुझे जिनकी अटेंडेंस नहीं लगानी उनका बता दो, बाकी को मैं प्रेजेंट कर दूंगा। सर इसकी जन्म की नहीं लगानी बस। नहीं तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम है ना, फिर मुझे एक अटेंडेंस जो है 5:30 पे लगानी पड़ेगी, दूसरी अटेंडेंस फिर 7 o'clock लगानी पड़ेगी, इसी तरह है ना। जी सर, मैं सर अभी पता कर लेता हूँ ये क्लास के बाद ना, जो आप ब्रेक देंगे मैं कॉल करके पता कर लूँगा क्या। हाँ ना, उनसे कहो कि यार वो उसमें शो ही नहीं हो रहा, अब क्या करें, वो तो शो नहीं हो रहा उसमें। अब मैं जी अटेंडेंस सर लेने के लिए आया, अब यहाँ पे इन्होंने सेट ही नहीं किया हुआ। मैं सर पता करता हूँ। जब 4 बजे ब्रेक में दे दूंगा ना 10-15 मिनट की, तो जरा उनसे कांटेक्ट करना, सही है। ठीक है सर। अच्छा तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अ, हमारे पास जो रूट यूज़र है, हमारे पास जो सुपर यूज़र है, ठीक है, कि वो हम रूट यूज़र और रेगुलर यूज़र, ठीक है, रेगुलर यूज़र हो गए, जनरल यूज़र वगैरह हो गए, ठीक है। तो जनरल यूज़र हमारे पास, रेगुलर यूज़र, जनरल यूज़र हमारे पास क्या करते हैं कि वो जस्ट हमारे पास जो है वो एक नॉर्मल एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म करते हैं, हर एक बंदा उससे लॉग इन हो जाता है, जस्ट प्ले अराउंड उसमें वो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रूट यूज़र हमारे पास वो होते हैं कि जिसमें हमारे पास अथॉरिटीज़ वगैरह डिफाइन होती है, ठीक है, कि उसमें जो अथॉरिटी वगैरह डिफाइन होती है कि ये उस पर जो है वो नहीं कर सकते, इस तरह की सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास जो है 4 टाइप्स की हमारे पास, जैसे कि यूज़र अकाउंट के हमारे पास टाइप्स हैं कि हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर है, स्टैंडर्ड है, चाइल्ड है, गेस्ट है, ठीक है। तो ये जस्ट एक, ये तो बहुत एक बेसिक लेवल की चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले भी ये सब चीज़ें पता होंगी, ठीक है, कि हमारे पास जो है हमारे पास जो है फाइल सिस्टम है, नेमिंग कन्वेंशंस वगैरह हैं, इस तरीके से चीज़ें, ठीक है। तो इसमें एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एक ये है कि जैसे कि मेरे पास विंडोज़ वेस्ट वर्सेस हमारे पास लाइनक्स फाइल्स नेम कन्वेंशन, ठीक है। फाइल नेम कन्वेंशन वगैरह आपके पास क्या होती है कि जो भी आपके पास फाइल है, जैसे कि लेट्स से कि मेरे पास ये रिपोर्ट है और मेरे पास ये रिपोर्ट है, ठीक है, मेरे पास एक ये फाइल है, लेकिन उस फाइल को मैंने किस नाम से रीनेम किया हुआ है, मैंने कैपिटल रिपोर्ट से किया हुआ है, और एक को मैंने स्मॉल उससे किया हुआ है, ठीक है। ये कैमल स्टाइल्स वगैरह आपको पता है ना, कैमल स्टाइल्स वगैरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। इस तरह की सारी चीज़ें, कुछ कैपिटल में लिखा हुआ है, कुछ हमारे पास जो है स्मॉल उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये लिखा है कि इन विंडोज यू कैन नॉट हैव 2 फाइल्स विद द सेम नेम इन द सेम फोल्डर, ठीक है। यानी कि विंडोज में हमारे पास क्या कह रहे हैं कि फाइल नेमिंग कन्वेंशन में विंडोज और लाइनक्स की कंपैरिजन कर रहा हूँ, तो ये कह रहा है कि विंडोज के अंदर हम लोग जो है 2 फाइल्स को एक ही नेम से हम उसको सेव नहीं कर सकते। ये आप लोगों ने देखा ना कि जब आप लोग जो है कोई फाइल सेव करते हैं तो वो आपको वो कह देता है कि ओवरराइट वगैरह का आपके पास ऑप्शन हो जाता है कि फाइल रिप्लेस हो जाएगी, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो विंडोज में हमारे पास ये है कि जैसे कि 2 नाम मेरे पास हैं, तो 2 फाइल्स जो है एक जैसे नेम के अंदर एक फोल्डर के अंदर नहीं आ सकती, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर लेट्स से कि आमिर के नाम पे एक फाइल है तो दूसरी फाइल भी मैं आमिर के नाम पे बना लूँ, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। आमिर एक फाइल होगी, दूसरी फाइल होगी आमिर 1, आमिर 2 या आमिर 3 एंड सो ऑन, कुछ ना कुछ आमिर के साथ लगाया जाएगा, ठीक है। तो तब जाके हमारे पास वो फाइलें जो है सेव होंगी, एक जैसी हम लोग जो है नहीं उसको जो कंसिडर कर सकते, उसको नहीं रख सकते, ठीक है। While in Linux you can have 2 files with the same name in the same directory provided they use different cases, ठीक है। लेकिन Linux के अंदर ये हमारे पास एक ऑप्शन आ जाता है कि हमारे पास एक जैसे नाम की डिफरेंट हमारे पास डायरेक्टरीज या फाइल्स वगैरह हमारे पास हो सकती हैं, डायरेक्टरी के अंदर फाइल्स वगैरह हमारे पास हो सकती हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं देखें विंडोज में पहले आते हैं, अगर मैंने जो है यहाँ पर जो है रिपोर्ट ये एक फाइल बनाई हुई, फिर दूसरी मैं जैसी एक रिपोर्ट के नाम पे सेम नाम से की एक फाइल क्रिएट करने के लिए जाता हूँ, तो आपके पास एक इस तरीके से मैसेज आ जाता है आपकी स्क्रीन पे कि डू यू वांट टू रीनेम दिस इज जी ऑलरेडी सर। दिस इज ऑलरेडी अ फाइल विद द सेम नेम इन दिस लोकेशन, ठीक है। क्या मतलब हो गया कि आपके पास ये एक ऑलरेडी फाइल है इस नाम की
इस सेम लोकेशन में, ठीक है, कि हमारे पास इस नाम की ऑलरेडी एक फाइल मौजूद है, तो आप एक दूसरी इसी नाम की आप दूसरी फाइल को क्रिएट नहीं कर सकते। लेकिन जब आप यही वाला टास्क जो है, आप जो है यही वाला टास्क अपना जो है इसके अंदर लाइनक्स के अंदर करेंगे, ठीक है, डिफरेंट जो है फाइल्स वगैरह क्रिएट करेंगे, डिफरेंट फोल्डर्स वगैरह क्रिएट करेंगे, तो आपको जो है इस मतलब फोल्डर के अंदर आप जितने इस तरह की फाइल्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं ना, ये सैंपल हो गया, फिर ये कैपिटल सैंपल हो गया, कहीं पे आपने एस बड़ा लिखा है, कहीं पे ए छोटा लिखा है, तो इस तरह की जो सेम नेम के आप जो है इसमें फाइल्स वगैरह बनाएंगे, तो इसमें जो है आपके पास जो है कोई ऐसा जो है इशू वगैरह नहीं आएगा, ठीक है, कि मतलब आपको जो है इस तरह का डुप्लीकेशन का मैसेज या इस तरह के आपके जो है मैसेज वगैरह नहीं आएंगे, ठीक है, आपके पास लाइनक्स के अंदर आपके पास जितनी भी चीज़ें, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लोग आ जाएं तो ये मेरे पास लाइनक्स अदर डायरेक्टरीज वगैरह हैं, ठीक है, यहाँ पे ये देखें, एक सेकंड, ये आपके पास है, ये आपके पास देखें बिन हो गया, ठीक है, बिन आपके पास हो गया। अब जो हम लोगों ने याद है, हम लोगों ने जो है पहले वो पढ़ी थी बिन और डेव और ये सारी चीजें याद है ना, अभी जो हम पहले पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये जी देखें सर। ये आपके पास है, ये देखें ये आपके पास है बिन। बिन में आपके पास क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, कॉमन प्रोग्राम्स। बिन के अंदर आपके पास कॉमन प्रोग्राम्स वगैरह आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है, कॉमन प्रोग्राम्स आपके पास और बिन के अंदर, जो कि मैंने आपको बताया था कि बिन को बाइनरी भी कहते हैं, ठीक है, बाइनरीज फाइल भी कहते हैं, ठीक है इसको। तो इसमें हमारे पास जी क्या है सर। कि बाइनरी यानी कि अब है तो ये बहुत सारे फोल्डर बने हुए, लेकिन हमारे पास इसमें कुछ ऐसे कुछ ऐसे हमारे पास जो है फोल्डर्स वगैरह होते हैं कि जो हम काउंट करते हैं, बाकी इतना किसी को काउंट नहीं करते, ठीक है। मतलब आपकी जो इन्फॉर्मेशन के लिए जो है आपके पास ये बिन एक आपको पता होना चाहिए, जैसे कॉमन प्रोग्राम के लिए आपके पास जो बूट आपको पता होना चाहिए। बूट आपके पास क्या होता है, जो बूट फाइल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, क्या मतलब हो गया, बूट फाइल, जितने अंदर बूट के अंदर जो बूट फाइल्स होती है। फिर हमारे पास जो है मैंने आपको डेफ के बारे में बताया था, DEV डेफ। डेफ के अंदर हमारे जी पास सर। क्या होता है, डिवाइसेस फाइल्स होती हैं, ठीक है, कौन डिवाइसेस है। सी होती हैं, डिवाइसेस फाइल्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था एटसेट्रा। एटसेट्रा के अंदर आपके पास क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो आपके पास जितनी भी आप जो है इंस्टॉलेशन करते हैं, सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल करते हैं, एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, तो उसकी जितनी भी आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होंगी वो एटसेट्रा के अंदर आएंगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एक यूज़र, एक होम की हमारे पास फोल्डर होता है, डायरेक्टरी होती है, ठीक है। ये सारी आपके पास ना डायरेक्टरीज है सारी, ठीक है, ये हमारे पास सारी क्या है, ये हमारे पास सारी डायरेक्टरीज है, ठीक है। जैसा कि अगर याद हो तो असद ने हमसे क्वेश्चन किया था कि सर ये डायरेक्टरीज किसे कहते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास सारी डायरेक्टरीज होती हैं कि हर एक डायरेक्टरी के अंदर अपनी कॉन्फ़िगरेशन पड़ी हुई। अब फॉर एग्जांपल अगर ये एटसेट्रा है, तो एटसेट्रा के अंदर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल होंगी, कोई डिवाइस फाइल नहीं होगी, हमारे पास बूट फाइल नहीं होगी, हमारे पास कॉमन प्रोग्राम नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि एक्सेट्रा है तो उसके अंदर एक्सेट्रा ही की कॉन्फ़िगरेशन पाई जाएगी, ठीक है। जी सर। उसके अलावा मेरे पास होम की डायरेक्टरी है, तो उसमें होम में मेरे पास क्या आ जाता है कि यूज़र का होम डायरेक्टरी वगैरह आ जाती है, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या आपको बताया था, उसके बाद मेरे पास जो है ये TMP आपके पास हो गया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि TMP आपके पास टेम्पररी फाइल्स होती है, ठीक है। TMP से मतलब टेम्परेरी लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि आप इस तरीके से जो है इसको याद कर सकते हैं कि हमारे पास जो है TMP है तो टेम्परेरी से निकला है, हमारे पास DEV है तो डिवाइसेस से निकला है, हमारे पास ETC है तो एटसेट्रा से निकला है। इसी तरह हमारे पास USR है तो मेरे पास यूज़र्स की, हमारे पास यूज़र्स की सारी इन्फॉर्मेशन, यानी कि जितने भी यूज़र वगैरह बनेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर आएगी, ठीक है। उसके अलावा जो है ये आपके पास वार एक आती है, वार। वार आपके पास क्या है कि लॉग फाइल्स हो गई या अदर्स। वार वैसे हम लोग ने वेरिएबल वगैरह को भी कहते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास वार लॉग फाइल्स आ जाती हैं। चलें 15 मिनट की ब्रेक करें, फिर कंटिन्यू करते हैं। जी सर। ठीक है सर।